राइट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डोमेन को फाइंड करना होगा, राइट। डोमेन, तो डोमेन को फाइंड करने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दो टर्म है, हर एक दोनों टर्म के लिए x के वैल्यू को फाइंड करना है। फिर दोनों में जो कॉमन x का वैल्यू होगा वही अपना डोमेन होगा, ठीक है। तो ना, तो सबसे पहले जैसे कि अब मैं याद दिला दूं कि एन सी आर ये डिफाइंड होता क्या कब है। एन सी आर इज़ डिफाइंड, इसके लिए तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन कि n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स r होना चाहिए, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। n के लिए क्या कंडीशन है कि n शुड बी नेचुरल नंबर, ये सेकंड कंडीशन है। और r के लिए कंडीशन है कि r बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट। ये NCR के लिए है। ओके, सिमिलरली NPR के लिए भी ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन। क्या, NPR के लिए भी n ग्रेटर देन इक्वल्स r होना चाहिए, n शुड बी नेचुरल नंबर एंड r इज़ होल नंबर, क्योंकि r जो है 0 1 2 3 हो सकता है, n 0 1 2 3 नहीं हो सकता, इसलिए n नेचुरल नंबर। तो इसके बेसिस पे इन दोनों टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यूज़ को फाइंड करते। तो सबसे पहले 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1, इसके लिए x के वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या मिलता है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या लगाएंगे, 16 माइनस एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल्स 2x माइनस 1। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। तो मिलेगा क्या, ये मिलेगा 17 लेस देन और इक्वल्स 3x। इट मीन्स x इज़ लेस देन और इक्वल्स 17/3, राइट। तो ये आएगा, कुछ ऐसा मिल गया। ऑब्वियसली इट इज़ 5 and 2/3, ओके। x इज़ लेस देन और इक्वल्स। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, तो सेकेंड कंडीशन है 16 माइनस एक्स शुड बी नेचुरल नंबर, राइट। इसका क्या मीनिंग हो, दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन। और हाँ, ये हमें ये रिजल्ट ए मिल चुका है, रिजल्ट ए को लिख लेते हैं, ओके। तो ये सब इसके लिए है, फर्स्ट टर्म के लिए है, फॉर 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 के लिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि 16 माइनस एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ, नेचुरल नंबर मीन्स 16 माइनस एक्स जो है 1 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा 16 माइनस एक्स ग्रेटर ऐसा होना चाहिए। एट द सेम टाइम 16 माइनस एक्स इंटीजर होना चाहिए। अब 16 माइनस एक्स 1 के इक्वल या बड़ा होगा, लेकिन इंटीजर भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चल रहा क्या, x इज़ लेस देन और इक्वल्स 15, और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x इंटीजर होना चाहिए, राइट। जैसे 16 एक इंटीजर है और एक इंटीजर से x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और हमें वो भी एक इंटीजर है हमारा, तो इसका मीनिंग x इंटीजर होना चाहिए, करेक्ट। तो ये हमें मिल गया, दिस इज़ आवर व्हाट, दिस वन इज़, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट मिला, रिजल्ट नंबर बी। सेकेंड कंडीशन को यूज़ करने पे ये रिजल्ट मिला, राइट। अब इसके बाद थर्ड को देखते हैं। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, इसमें क्या लगेगा, 2x माइनस 1 होल नंबर होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इससे बोल सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स हाफ एंड 2x इंटीजर होना चाहिए। 2x क्या होना चाहिए, इंटीजर, करेक्ट। ये हो गया C। अब थोड़ा समझना है इसको अच्छे से। अब इन तीनों का कॉमन लेते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इन तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो एक इंटरवल वाला पार्ट है, देख सकते हैं, जैसे कि क्या, ये x लेस देन 7/3। चलिए ड्रॉ करते हैं, हाँ जल्दी से। 17 क्या है, 17/3 यहाँ पे आ गया,
फिर और क्या है, x लेस देन और इक्वल्स 15, थोड़ा बड़ा है लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ 15 है, दिस इज़ द 15, ये हो गया 15। और फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, x ग्रेटर देन हाफ। तो अब फर्स्ट वाले के लिए क्या है, x लेस देन और इक्वल 17/3, तो कुछ ऐसा मिलेगा, ओके, क्लोज इंटरवल। उसके बाद है x लेस देन और इक्वल्स 15, तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, 15 से छोटा कर दीजिए। उसके बाद है x ग्रेटर देन और इक्वल्स हाफ, ओके, तो ये कुछ इस तरीके का कर दीजिए। तो इन तीनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तीनों में कॉमन, तो मिलेगा x बिलोंग्स टू हाफ टू 17/3, ओके। अब इसके अलावा ये भी एक दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या पता चला, x इंटीजर है और c से क्या पता चल रहा है, 2x इंटीजर है। तो इन दोनों से कॉमन ये होगा कि x इंटीजर है। समझ में आ रहा है क्या, x, इसको समझाऊँ मैं कैसे, इसको इस तरीके से समझा रहा है कि अगर x इंटीजर है तो x को आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा लिखेंगे। और अगर x 2x इंटीजर है, 2x अगर इंटीजर है तो इसका मीनिंग आपका x क्या होगा, x होगा ऐसा, हाफ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, करेक्ट है, 1 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है। तो इन सब में कॉमन क्या है, ये इंटीजर ही तो कॉमन है, 1/2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसीलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, करेक्ट। तो इस तरीके से अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो हमें रिजल्ट मिला है, कौन सा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि x के लिए x क्या होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू जो हाफ और 17/3 के बीच में है। तो इसका मीनिंग x बिलोंग्स टू हाफ और 17/3 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 एंड 5। तो ये हमें मिल गया फर्स्ट के लिए। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना 16, इट मीन्स 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 इज डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, टू अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं फॉर दिस x बिलोंग्स टू अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5 मिल गया, ठीक है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन ये जो है 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5, इसके लिए अब क्या x का वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए सेकेंड टर्म डिफाइंड हो, ठीक है। तो अब वो मैं फाइंड करने जा रहा, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए फिर अब उसको करते हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशन आने वाला है। तो नाउ फॉर 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5, फिर से कंडीशन लिखते हैं क्या क्या कंडीशन आने वाला है, ठीक है। तो पहला कंडीशन 20 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल्स 4x माइनस 5, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, ओके। फिर सेकंड कंडीशन क्या मिलेगा, तो 20 माइनस 3x नेचुरल नंबर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है 4x माइनस 5 होल नंबर होना चाहिए, करेक्ट है। अब इन सभी को स्टेप बाय स्टेप पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा, 25 ग्रेटर देन इक्वल्स 7x, इट मीन्स x इज़ लेस देन और इक्वल्स 25/7। ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इट मीन्स x लेस देन और इक्वल्स 25/7। ये हो गया हमारा रिजल्ट, इसको रिजल्ट a' लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ तक हो गया। अब सेकंड जो कंडीशन है उसको चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन नेचुरल नंबर, इट मीन्स 20 माइनस 3x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स 1। एट द सेम टाइम 20 माइनस 3x क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, करेक्ट। तो इससे ये समझ में आ रहा 3x इज़ लेस देन और इक्वल्स 19, करेक्ट, यू सी ऐसा, ओके। इट मीन्स x लेस देन इक्वल्स 19/3। और क्योंकि 20 माइनस 3x इंटीजर है, जहाँ पे 20 ऑलरेडी इंटीजर है,
तो इसका मीनिंग 3x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अब इसके लिए जो रिजल्ट आया वो लिख देते हैं। रिजल्ट क्या है, x लेस देन और इक्वल्स 19/3 एंड 3x इज इंटीजर। तो हमें ये मिल गया रिजल्ट b डैश, ठीक है, ये मिल गया। अब थर्ड रिजल्ट पे चलते हैं। थर्ड जो कंडीशन है, ओके, थर्ड कंडीशन क्या है, 4x माइनस 5, इसको यूज़ करते हैं। तो 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड 4x इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि 4x माइनस 5 इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, 4x माइनस 5 इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कंडीशन दिख रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स 5/4 एंड यहाँ से पता चल रहा है कि 4x इंटीजर होना चाहिए, राइट, क्योंकि अब 4x 5 इंटीजर है और 4x माइनस 5 भी इंटीजर है, तो 4x भी इंटीजर होगा, राइट। तो अब इसके लिए रिजल्ट क्या मिला, x ग्रेटर देन इक्वल्स 5/4 एंड 4x बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज, ये है सी डैश। अब ए डैश बी डैश सी डैश इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ओके। चलिए लेते हैं इंटरसेक्शन, देखते हैं क्या मिलता है, ओके। तो नाउ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ओके। तो सबसे पहले तो कंडीशन नंबर लाइन का हेल्प लेते हैं, नंबर लाइन का हेल्प ले लेते हैं। नंबर लाइन में क्या क्या चाहिए, 25/7, ये तो लार्जर वैल्यू है, 25 नहीं, बड़ा वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि 25/7 मीन्स व्हाट, ये 3 और 4 के बीच में है। 19/3 जो है ये ग्रेटर है, 19/3, ओके, 6 पॉइंट समथिंग। देन 5/4 ये 1 और 2 के बीच में है, ओके। एंड देन 25 ये राइट, दिस वन यहाँ इधर बीच में आएगा 25/7। अब नाउ क्या है, x लेस देन 25/7, कुछ ऐसा मिल गया, ओके, क्योंकि x 25/7 से छोटा है। फिर इसके बाद है b डैश में क्या दिख रहा है, x लेस देन, तो b डैश के लिए लेते हैं ये दिस वन, 19/3 से छोटा है, राइट। और c डैश में क्या है, 5/4 से ग्रेटर है, 5/4 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक, ओके। तो इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन तीनों में कॉमन ये है दिस वन, ओके। सो हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ x बिलोंग्स टू 5/4 टू 25/7। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये भी देख सकते हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, 3x एंड 4x दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब x इंटीजर होगा, ठीक है। तो फाइनली अब फाइनल रिजल्ट मीन्स जो हमारा टर्म सेकेंड टर्म है वो कब डिफाइंड होगा, उसके लिए कंडीशन मिल गया। क्या कंडीशन मिला, कंडीशन ये है कि x बिलोंग्स टू 5/4 टू 25/7 एंड x इज इंटीजर। तो अब x का इंटीग्रल वैल्यू जो 5/4 और 25/7 के बीच में है, तो वो क्या है, 2 है, 1 तो नहीं है, 2 है और 3 है, बस दैट्स इट, 4 भी नहीं होगा, ओके। तो फाइनली अब हमें इन दोनों के लिए, इन दोनों के बीच कॉमन लेना है। नाउ टेक इट 1 और टेक इट 2, ओके। तो अब 1 और 2 में के बीच का जो कॉमन वैल्यूज़ है वो डोमेन का पार्ट होगा, ओके। तो 1 इंटरसेक्शन 2 करने पे x क्या मिल रहा है 2 एंड 3 ओनली, एंड दिस इज द डोमेन। तो डोमेन हमें मिल गया। डोमेन के पास केवल 2 ही एलिमेंट है, 2 एंड 3। और जैसे डोमेन एक फाइनाइट सेट मिला, रेंज फाइंड करना बहुत ही ईजी हो गया, ओके। तो अब हम रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे डोमेन मिला, नाउ वी कैन राइट रेंज को क्या लेना पड़ेगा, हर एक दोनों x के लिए f ऑफ x के वैल्यू को। तो हमारा रेंज क्या होगा, आवर रेंज इज f ऑफ 2, f ऑफ 3।
अब एफ ऑफ 2 को फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ 2 क्या मिलने वाला है, तो ये 16 माइनस 2 सी 4 माइनस 1 20 माइनस 6 पी 8 माइनस 5। तो F2 मिल रहा हमें 14C3 प्लस 14C वाट 3। अच्छा, ये कुछ ऐसा मिल रहा है 2 टाइम्स 14C3। ओके, अब ये फाइंड कर लेते हैं व्हाट इज़ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या मिलेगा, तो 13C5 प्लस 20 माइनस 9 12 माइनस 5। ओके, सो दिस इज 13C5 और ये कितने के इक्वल हो जा रहा है, इट इज़ इक्वल टू 11C7। हाँ, ओके, तो ये दो वैल्यूज़ मिल गए। तो रेंज इज़ 2 टाइम्स 14C3 और कॉमा, और सेकेंड वैल्यू ये है 13C5 प्लस 11C7। तो रेंज के लिए भी दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।